हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है रिमूव एलिमेंट्स। इसके अंदर हमारे पास दो इनपुट पैरामीटर्स होंगे। पहले एक इंटीजर एरे होगा नम्स नाम का। सेकेंडली हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू गिवन होगी। अब हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर कि हम उस वैल्यू को पिक करेंगे और फाइंड करेंगे हमारे एरे के अंदर जहां जहां पे भी वो वैल्यू अवेलेबल है, हमें उसे वहां से रिमूव कर देना है। सेकेंडली जितने भी एलिमेंट्स मतलब नॉन वैल्यू के इक्वल है, मतलब जो भी वैल्यू के इक्वल नहीं है, उन सारे एलिमेंट्स को हमें स्टार्टिंग पोजीशंस पे शिफ्ट कर देना है। तो जितने भी एलिमेंट्स ऐसे होंगे, लेट्स से के एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो हमें उन एलिमेंट्स को रिटर्न करना है उसी नम्स एरे के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन पे। साथ में हमें उस के मतलब जो के मतलब काउंट हो गया उन एलिमेंट्स का जो नॉट इक्वल टू हमारे वैल्यू के हैं, तो हम उन सारे एलिमेंट्स का काउंट भी रिटर्न कर रहे होंगे। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है और इसके अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, नम्स एरे है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास एक वैल्यू है 3। तो हमें क्या करना है, 3 फाइंड करा हमने कहाँ कहाँ पे है। तो एक 3 यहाँ पे आया, एक 3 यहाँ पे आया। हमने उन दोनों को रिमूव कर दिया और हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो बचे 2,2। तो हमने टोटल इनका काउंट बताया, तो टोटल एलिमेंट्स हो गए 2। एंड नम्स एरे के अंदर हमने स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर इन दोनों को यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से मतलब एक तरीके से हमने शिफ्टिंग कर दी और हमने अपने एरे को रिटर्न कर दिया। मेन चीज ये है इस एरे मतलब इस क्वेश्चन की कि हमें एक नया एरे नहीं क्रिएट करना है। अगर हम नया एरे क्रिएट करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम इसी एरे को यूज करते हुए हम अगर कुछ करते हैं, तो होगा क्या कि हमारे जो टाइम वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ फन रहने वाली है। तो उसी का हमें फायदा उठाना है और उसी तरीके से हमें कार्य करना है। अब बात करते हैं आगे एक और एग्जांपल की। तो हमारे पास एक और नम्स एरे है ये, और हमारे पास वैल्यू है गिवन 2। तो हम अगर इस नम्स एरे को देखें तो टोटल एलिमेंट्स है 8 और 2 जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 और एक बार ये 3, तो टोटल 3 बार हमें वैल्यू रिमूव कर देनी है यहाँ से। अगर हम वैल्यू रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 5 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट आया वो आया 5। और नम्स एरे के अंदर जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स थे हमने उनको स्टार्टिंग पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। दैट्स ऑल। इसके अंदर इतना इजी तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन इसकी देनी है। तो अब हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे होंगे। तो क्या है, हमने ये थोड़ा सा मतलब आपके लिए कंटेंट रेफरेंस के लिए लिखा था कि मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक एरे है, गिवन वैल्यू है, हमें क्या करना है, अकरेंस उसके रिमूव कर देने हैं। वही जो आपको अभी बताया वही चीज लिखी है यहाँ पे। इसके बाद हमने लिखी है कि अप्रोच क्या रहेगी। तो अप्रोच क्या रहेगी, हम बहुत सिंपल स्टेप करेंगे कि मतलब कैसे हम इसका सॉल्यूशन दें। तो सबसे पहले हम एक काउंट बना लेंगे। काउंट क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे जो वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब इनपुट वैल्यू जो इन्होंने हमें प्रोवाइड करी है इसके इक्वल जो एलिमेंट्स नहीं होंगे उनका काउंट हम मेंटेन करके चलेंगे। और ये काउंट हमारा एक पॉइंटर का भी काम करेगा, ताकि जब भी हमारे पास एक पॉइंटिंग पोजीशन जो होगी वहां पे हम अपने एलिमेंट्स को प्लेस कराते चलेंगे। मतलब शिफ्टिंग के लिए भी हम इसी काउंट को यूज करने वाले होंगे। अब इसके बाद आता है दिस विल काउंट ऑल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट वैल्यू। इसके बाद हम स्कैन करेंगे पूरे अपने एरे के अंदर, क्योंकि स्कैन करना जरूरी है। अगर हम लेफ्ट से राइट तक आइटरेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कितने एलिमेंट्स वहां पे अवेलेबल है। और इसके बाद क्या हमें चेक करना है कि करंट एलिमेंट अगर वैल्यू के इक्वल नहीं है तो हम क्या कर रहे होंगे कि काउंट जो हमने पॉइंटर की तरह भी यूज किया है वहां पे हम उस पोजीशन पे जाके अपनी वैल्यू को मतलब जो करंट एलिमेंट है उसको वहां पे प्लेस करा देंगे, मतलब शिफ्टिंग कर देंगे लेफ्ट साइड में बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके की इजी अप्रोच को हम यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हो जाएगी हमारी क्या कि बिग ओ ऑफ एन। रीजन क्या है कि हमने सारे एलिमेंट्स आइट्रेट किए हैं। तो हमारा क्या है, सारे एलिमेंट्स आइट्रेट मतलब एन एलिमेंट्स होंगे एकदम सारे के अंदर। तो हमारा जो बिग ओ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो बिग ओ ऑफ एन हो गई। इसके बाद आती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ ऑफ वन। रीजन क्या है, हमने कोई भी नया एरे क्रिएट नहीं किया है। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, और ये हमने थोड़ा सा लॉजिक आपको समझाने के लिए लिखा है, जिसके अंदर है लेट से हमारे पास एक एरे है 2,2 और फ्री 3 2 हमारे पास है और वैल्यू है हमारे पास 3। तो हमें करना क्या है, 3 रिमूव करना है अपने इस एरे से और फाइंड करना है कितने एलिमेंट्स हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग में जब इनिशियलाइज करते हैं तो हमने काउंट को इनिशियलाइज किया 0, आई को इनिशियलाइज किया 0। उसके बाद हमारे पास एरे के अंदर मतलब फर्स्ट पोजीशन पे गए और हमने चेक किया क्या 2 जो है हमारा 3 के इक्वल है, तो हमें पता चला नहीं है। तो हमने क्या सीखा था अपने लॉजिक के अंदर कि हम क्या कर रहे होंगे, काउंट की पोजीशन पे जाएंगे और वहां पे उसको प्लेस कर देंगे। तो काउंट अभी 0 इंडेक्स पे था, तो सिमिलरली मतलब वहीं की वहीं पे हमने प्लेस कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 2 आ गया। इसी तरीके से अब हमारा काउंट इंक्रीज हो गया, 1 हो गया है।
और आई की जो वैल्यू है वो भी 1 हो गई है, दोनों इंक्रीज हुए हैं। अब जब आई इंडेक्स पे गए, मतलब आई इंडेक्स क्या है, अब हमारा 1 है, तो यहाँ पे आए, फिर से हमने 2 को 3 के इक्वल चेक किया, क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या कर रहे होंगे, आई इसको फिर से हम यहाँ पे प्लेस करा रहे होंगे, मतलब सी की काउंट की पोजीशन पे हम प्लेस करा रहे होंगे। तो हमारा जो अब नया एरे हो गया वो हो गया 2,2। इसके बाद फिर हम सी के पास आए, सी की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, आई की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। और अब हमने जब चेक किया आई की वैल्यू पे क्या एलिमेंट है, तो हमने चेक किया कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो है 3, और ये वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो इस बार हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीज नहीं हुआ है, और हमने क्या किया, थ्री को अभी तो वहीं पे प्लेस कर दिया है। लेकिन जब हम अगली बार, हमारा जो आई की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि हम एक बार आइटरेट पूरा कर रहे थे, तो हमारा जो 3 आएगा, 3 कहाँ पे है, यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं, इस पर आई हमारा इंडेक्स पोजिशन है 3, तो हम यहाँ पे आए और हमने चेक किया 2 3 के इक्वल है, नहीं है। तो हमें क्या करना है, काउंटर की पोजीशन पे 3, मतलब ये वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को हमें प्लेस कराना है। तो काउंटर की पोजीशन क्या है, 2, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे 2 को प्लेस करा देंगे। तो फाइनली हमारी स्टार्टिंग की पोजीशन पे हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो नॉट वैल्यू के इक्वल है, मतलब वैल्यू के इक्वल नहीं है। उन सारे एलिमेंट्स को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करा के हमने एक एरे को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा एक एरे बन जाएगा और हम इसको रिटर्न करा रहे होंगे। आइए चलिए अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंट काउंट बनाना पड़ेगा और इसको इनिशियलाइज करा देंगे 0 के साथ। इसके बाद हमारा क्या होगा, एक फॉर लूप चल रहा होगा, और फॉर लूप के अंदर कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू 0 लेंगे, और आई लेस देन कहाँ तक चल रहे, एक सेकेंड, लेस देन हमारा जो नम्स की लेंथ है वहां तक। उसके बाद क्या है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे, कहेंगे कि इफ जो हमारा नम्स डॉट आई, मतलब आई पोजीशन पे जो होगा उसको नॉट इक्वल टू वैल्यू है, अगर नॉट इक्वल टू मतलब वैल्यू जो है हमारी नॉट इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, तो हम काउंटर की पोजीशन पे, मतलब ये जो हमारा पॉइंटर का भी काम कर रहा है, इस काउंटर की पोजीशन पे अपनी वैल्यू को असाइन करा देंगे नम्स, और यहाँ पे आया काउंट, और काउंट को हर बार अगली बार मतलब इंक्रीमेंट भी कर देंगे। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है बेसिकली ये, पहले हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है, इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या असाइन कर रहे हैं, नम्स आई। और इसके बाद जब हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारा क्या है, ये पूरा पूरा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हमें क्या है, काउंट रिटर्न करना है बेसिकली। मतलब काउंट क्या है, काउंट वो है चीज है कि कितने नॉन एलिमेंट्स, मतलब जो वैल्यू के इक्वल नहीं है उतने, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनका काउंट क्या है, तो हमें वो रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, काउंट को, COUNT। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपको और सीखनी है, आप जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बताइए अगला क्वेश्चन आपको कौन सा चाहिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरीके से अच्छी प्रॉब्लम जो है, मतलब जो इंटरव्यू में पूछी जाती है, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।